कि वाई अल्बानियन इमिग्रेशन डिपोर्ट पाकिस्तानी और इंडियन सिटीज़न। तो सबसे पहले इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन डिपोर्ट क्यों करते हैं, किस चीज़ को मैच करते हैं। आपकी रिटर्न टिकट कौन सी डेट को है, किस दिन आप आए, किस दिन की आपकी टिकट है। सपोज टू बी 4 डेज बन रहे हैं। अब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर बात करता हूं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ई वीज़ा होता है। अब ई वीज़ा के बावजूद वो एंट्री नहीं देते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि ई वीज़ा के बावजूद वो एंट्री नहीं देते। सर वो स्टिकर वीज़ा के बावजूद भी एंट्री नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एम्बेसी से स्टिकर वीज़ा लगवाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। सर एक सीरियल के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। सीरियल किस चीज़ की है? सीरियल है जी अल्बानिया के बारे में। पार्ट 1 में मैंने बताया कि अल्बानिया कंट्री के रिच कल्चर के बारे में, अल्बानिया कंट्री की टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्बानिया कंट्री की ट्रेडिशन के बारे में। अल्बानिया कंट्री को विजिट करना चाहता है तो उसको वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी देखने को मिलेगी। उसके बाद अल्बानिया कंट्री है कैसा। अल्बानिया कंट्री में जो लोग यूरोप में जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पासपोर्ट पे यूरोप की स्टैंप लग जाए और वो ट्रैवल हिस्ट्री भी अपनी यूरोप के साथ अटैच करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो अल्बानिया को विजिट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट डिटेल्स बताई है, कंप्लीट डिस्कशन की हुई है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो सर प्लीज़ पार्ट 1 को देखिएगा। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने बताया है कि आप अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, जिसका ऑनलाइन वीज़ा है। अप्लाई करने के बाद आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या क्या है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ये है सर पार्ट 2। आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले सर पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, फिर आप पार्ट 3 देखिएगा तो आपको पार्ट 3 की कंप्लीटली समझ आएगी, क्योंकि पार्ट 3 एफिलिएटेड है, अटैच्ड है पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ। जैसे पार्ट 2 अटैच्ड है पार्ट 1 के साथ, इसी तरह से पार्ट 3 जो है ना ये अटैच्ड है पार्ट 2 और पार्ट 1 के साथ। तो आप पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 देखिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 में हम लोग एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वाई अल्बानियन इमिग्रेशन डिपोर्ट पाकिस्तानी और इंडियन सिटीज़न। तो सबसे पहले इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन डिपोर्ट क्यों करती है। तो जो लोग भी सर चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सर ज़रूर इसको शेयर किया करें उन लोगों तक जो लोग भी इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ऐसे कंट्रीज़ को विज़िट करने के लिए, जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, या फिर वो ऐसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जिनको वो शौक है कि वो यूरोप में ट्रैवल कर सकें। आपका एक क्लिक हो सकता है किसी को वीज़ा देने में या किसी को रिफ्यूज़ल से बचाने में हेल्प करे। तो सर अल्बानिया की इमिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वो आती है इमिग्रेशन के क्वेश्चंस के आंसर। मैंने एक पहले भी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने जर्मनी का एक एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो जैसे ही जर्मनी गए तो उनसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए गए। उनसे पूछा गया कि भाई जर्मनी क्यों आए हो, किस पर्पज़ के लिए आए हो, और उसके अलावा उनको क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद इमिग्रेशन ने जब उनको रिलीज़ कर दिया, उनको कह दिया कि भाई ठीक है आपको एंट्री हम देते हैं, तो उसके बावजूद उनको क्यों पकड़ लिया, उनको क्यों रोक लिया जब वो दोबारा मेन गेट से अपना सामान उठा के बाहर निकलने लगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। एक सब्सक्राइबर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी अपने आप को प्रिपेयर करने में, इमिग्रेशन को फेस करने में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि इमिग्रेशन हमसे क्यों इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करती है, और जो स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली जो अल्बानिया की इमिग्रेशन है वो इतना ज़्यादा इंटेरोगेट क्यों करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि सर अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट के लिए वीज़ा फ्री एंट्री रखी गई है। वीज़ा फ्री एंट्री का मतलब है कि आपको कोई भी, इंडियन पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कोई भी वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे ही आप लैंड करते हैं, आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, आप अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद जो है ना वो आपको वीज़ा फ्री एंट्री दे देते हैं, एंट्री की स्टैंप लगाते हैं और आप जो है ना वो इंटर हो जाते हैं उनके कंट्री में। ये बात कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन इस बात को जब प्रैक्टिकली अप्रोच किया जाता है तो ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपने प्लेन से उतर के बाहर आते हैं तो सामने आपको इमिग्रेशन काउंटर नजर आता है, क्योंकि जो इनका कैपिटल है अल्बानिया का तिराना और उसका मदर टेरेसा एयरपोर्ट है, वो एक स्मॉल सा एयरपोर्ट है, वो छोटा सा एयरपोर्ट है। जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं, आप इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, व्हाई यू आर हियर। तो डेफिनेटली वीज़ा फ्री एंट्री सिर्फ और सिर्फ वर्क वालों के लिए नहीं है, वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो लोग वहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं उनके लिए। तो आप बताते हैं कि हम जी घूमने फिरने के लिए आए हैं। उनका सेकंड क्वेश्चन ये होता है आपसे कि आपकी रिटर्न टिकट कहाँ पे है, या वो ये कहेंगे कि आपके पास तो रिटर्न टिकट नहीं है। आप अपने उनको रिटर्न टिकट भी दिखाते हैं कि जी हमारे पास रिटर्न टिकट है, जो कि आपने ज़रूर लेके जानी है। अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, आप ये समझ लें कि 100% वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपको वहाँ पे नहीं रखेंगे अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। और ये सर एक सिंपल सी लॉजिक है। किसी भी कंट्री में आप कह रहे हैं कि मैंने एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, एज अ टूरिस्ट मैंने वहाँ पर विजिट करना है, और आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, तो ये आप अपने लिए एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है जिनके पास रिटर्न टिकट नहीं होती और उसके बावजूद वो उस कंट्री में एंट्री लेना चाह
सारे होते हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। ये एक बिल्कुल भी जो है ना एक ब्लफिंग चीज़ होती है। मैं अपने पर्सनल लाइन पे इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे इस चीज़ की कोई भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। नंबर 3 के ऊपर अगर आप उनको रिटर्न टिकट दिखा देते हैं तो आपसे ये पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, आपकी होटल बुकिंग क्या है। तो आप उनको होटल बुकिंग दिखाएंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाएंगे। अब ये तीनों चीज़ों को वो मैच करते हैं। किस चीज़ को मैच करते हैं? आपकी रिटर्न टिकट कौन सी डेट को है, किस दिन आप आए, किस दिन की आपकी टिकट है। सपोज टू भी 4 डेज बन रहे हैं, वो 4 दिनों को आपको होटल बुकिंग के साथ मैच करेंगे, 4 दिन है। फिर ये होटल बुकिंग को वो सम टाइम कन्फर्म भी करते हैं होटल में कॉल करके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिटर्न टिकट 6 दिन या 8 दिन के बाद होती है, होटल बुकिंग उनकी 1 या 2 दिन की होती है। तो इट मीन के ये यहाँ पे एक डाउट क्रिएट करता है। ये अपने ऊपर आप प्लीज़ डाउट की एक जो स्पेस है उसको ज़रूर ऐसा ना किया करें कि आप उनको एक डाउट की स्पेस दे देते हैं। आप ज़रूर कोशिश किया करें कि अपनी जो आपकी रिटर्न टिकट होती है उसी डेट के अकॉर्डिंग आप होटल बुकिंग भी फिल करते हैं। देखिए ये आपके अपने ऊपर है कि आप किसी को कितना चांस देते हैं बोलने का, इंटेरोगेट करने का, या फिर आपको पकड़ने के लिए। अच्छा, अब एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो होता है सर आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए। चीज़ों को आपने जो उनको जब वो चीज़ें चेक करेंगे तो उनको बताने का आपका तरीकाकार इतना कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि उनको वाकई ही में लगे कि यार ही इज़ द शी इज़ द जेन्युइन एंट्री सीकर। अब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर बात करता हूं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ई वीज़ा होता है। अब ई वीज़ा के बावजूद वो एंट्री नहीं देते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि ई वीज़ा के बावजूद वो एंट्री नहीं देते। सर वो स्टिकर वीज़ा के बावजूद भी एंट्री नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एम्बेसी से स्टिकर वीज़ा लगवाया होता है, उसके बावजूद भी जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो आपको एंट्री नहीं देते। अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं, आपकी रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग देखी जाती है, फिर आपको इंटेरोगेट किया जाता है एक सेपरेट से रूम में लेके जाके, और उसके बाद जाके वो आपको एंट्री दे देते हैं। लेकिन ये क्या सब लोगों के साथ होता है या हर किसी के साथ नहीं होता? कुछ लोगों के साथ होता है। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 3 लोग गए, वो तीनों दोस्त थे, तीनों में से 2 को एंट्री मिल गई, 1 को एंट्री नहीं मिली। अब देखिएगा तीनों दोस्त जा रहे हैं, सेम जगह से उन्होंने अपना वीज़ा प्रोसेस करवाया, सेम, मैं इंडियन पासपोर्ट की ये बात कर रहा हूँ 3 लोगों की। उन्होंने सब कुछ एक ही जगह से किया, एक ही साथ वो प्लान कर रहे थे। पहले वो रशिया गए, रशिया से पहले वो यूक्रेन गए, यूक्रेन से उन्होंने रशिया ट्रैवल किया, रशिया के बाद वो टर्की आए, टर्की के बाद उन्होंने जो है ना वो अल्बानिया को ट्रैवल किया। ये प्रॉपर उनका एक प्लान था, सब जगहों पर वो एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अल्बानिया में जैसे ही वो पहुंचे 2 को एंट्री मिल गई, 1 को एंट्री नहीं मिली। जब मेरे तक ये बात पहुंची, मैंने उन तीनों से इंक्वायर किया और पूछा तो मुझे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक जो इंपॉर्टेंट नोट समझ में आया वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस ही ऐसी रीज़न थी जो वो प्रॉपरली तीसरा बंदा जो था वो उसका आंसर नहीं कर सका। या फिर हो सकता है एक ऐसी रीज़न भी हो जाए जो एक अलग से मुझे नज़र आती थी कि तीसरे बंदे से उन्होंने ये भी पूछा कि भाई आपने अल्बानिया में के बाद कहाँ पर जाना है, तो बाकी लोगों ने सर्बिया जाना था तो उसने हो सकता है कि उसको नहीं बताया। लेकिन ये चीज़ भी नहीं हो सकती क्योंकि वो उनके साथ ही ट्रैवल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसने भी बताया होगा। अब मैं आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात बताता हूँ। 3 लोगों का ग्रुप चला गया, उसमें से 2 लोग जो थे वो ऑलरेडी टर्की में थे और एक जो बंदा था वो ट्रैवल करके जा रहा था बाकी कंट्रीज से, जिसमें से बाकी कंट्रीज में से उसने यूएई ट्रैवल किया हुआ था, कतर ट्रैवल किया हुआ था। उसके बाद उसने उनको ज्वाइन किया टर्की में। उन्होंने तीनों ने टाइम स्पेंड किया। उन तीनों ने टर्की में टाइम स्पेंड करने के बाद एक टर्की में रुक गया, 2 बंदे चले गए वहाँ पे अल्बानिया में। जब वो दोनों अल्बानिया में पहुंचे, 1 को एंट्री मिल गई, 1 को एंट्री फिर नहीं मिली। सर यहाँ पे भी अगेन जब मैंने चेक किया, पूछा, डिफरेंट तरह की क्वेश्चनिंग उनसे जो इमिग्रेशन वालों ने की। एक बंदे को 45 मिनट्स इंटेरोगेट किया लेकिन उसको एंट्री दे दी और दूसरे को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। और उसको डिपोर्टेशन से आइडिया हो चुका था जैसे कि वो उस इमिग्रेशन वाले जो है ना उसका सामान उठा के वापस लेके जा रहे थे, जहाँ से ये पता चल गया था कि उसको वो डिपोर्ट करने जा रहे हैं। सर यही एक पर्पस आपको बताने का कि अल्बानियन इमिग्रेशन और गवर्नमेंट डिपोर्ट कर देती है। बी प्रिपेयर्ड, बी अपने आप को रेडी करके लेके जाएं वहाँ पे, और ऐसा ना जाएं कि आपको क्वेश्चंस के आंसर भी ना पता हो या अपने डॉक्यूमेंट्स के बगैर चले जाएं। वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है सर इसको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सीरियल में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।